डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है विराम। यह त्यौहार वर्षा ऋतु के अंत में संपूर्ण भारतवर्ष में उत्साह और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जाता है विराम। मैसूर का दशहरा देश भर में विख्यात है विराम। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है विराम। इसके विपरीत दक्षिण भारत में कई स्थानों पर ज्ञान और कला की हिंदू देवी माँ सरस्वती के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है विराम। इस दिन लोग अपनी आजीविका के साधनों की सफाई और पूजा करते हैं और देवी सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं विराम। आध्यात्मिक स्तर पर दशहरा या विजयादशमी हमारे भीतर नकारात्मकता और बुराई के अंत, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का प्रतीक है विराम। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है विराम पैरा। यह त्यौहार संदेश देता है कि बुरा व्यक्ति चाहे कितना ही बलवान व प्रभावशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है विराम। मृत्यु पर भी विजय पाने वाले रावण का अंत कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई विराम। इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है विराम। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ नया उद्योग आरंभ बीज बोना आदि विराम। दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है नदियों की बाढ़ थम जाती है धान आदि सहेज कर रखे जाने वाले हो जाते हैं विराम। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है विराम। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे विराम। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं विराम। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं विराम। बच्चे मेले में उत्साह के साथ भाग लेते हैं विराम। वे झूला झूलते हैं और खेल तमाशे देखते हैं विराम। मेले में तरह तरह की वस्तुएं चूड़ियों से लेकर खिलौने और कपड़े बेचे जाते हैं विराम। इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भरमार रहती है विराम। हर तरफ उत्साह और उमंग मचा रहता है विराम। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी भी होती है विराम। फिर लोग मिठाइयाँ खाते और बांटते हैं विराम पैरा। उत्तर भारत में लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं विराम। हर तरफ जगमगाती रोशनी और पटाखों की शोर से गूंजता माहौल विराम। बच्चे और बाकी सभी लोग रामलीला को पूरी रात देखते हैं विराम। रामलीला मंचन के लोग रामायण के पात्रों और उनके इतिहास को बताते हैं विराम। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है विराम। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है विराम। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है शौर्य की उपासक है विराम। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है विराम। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम क्रोध
लोभ कोमा मोह कोमा मद कोमा मत्सर कोमा अहंकार कोमा आलस्य कोमा हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। विराम। पैरा। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है। विराम। भारत कृषि प्रधान देश है। विराम। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। विराम। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। विराम। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। विराम। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। विराम। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। विराम। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। विराम। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो कोमा के कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। विराम। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा ना कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। विराम। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। विराम। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। विराम। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। विराम। यह काल सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है। विराम। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। विराम। इसलिए भी इसे विजयादशमी कहते हैं। विराम। पैरा। रावण पर विजय पाने के लिए पहले खुद को राम बनना पड़ता है। विराम। हम बाहर रावण का पुतला तो जलाते हैं कोमा लेकिन अंदर उसे पोषित करते हैं। विराम। वो तो सतयुग था जिसमें केवल एक रावण था जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की। विराम। यह तो कलयुग का रावण है जिसमें हर घर में रावण है। विराम। इतने रावण पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। विराम। विजयादशमी बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक पर्व है। विराम। लोगों को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाना चाहिए। विराम। जिस प्रकार एक अंधकार का नाश करने के लिए एक दीपक ही काफ़ी होता है वैसे ही अपने अंदर के रावण का नाश करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। विराम। ना जाने कई सालों सदियों से पूरे देश में रावण का पुतला हर साल जलाकर दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। विराम। अगर रावण की मृत्यु सालों पहले हो गई थी तो फिर वो आज भी हमारे बीच जीवित कैसे है। विराम। आज तो कई रावण हैं। विराम। उस रावण के 10 सिर थे लेकिन हर सिर का एक ही चेहरा था जबकि आज के रावण का सिर एक है पर चेहरे अनेक हैं कोमा चेहरों पर चेहरे हैं जो नकाबों के पीछे छिपे हैं। विराम। इसलिए इनको खत्म करने के लिए साल में एक दिन काफ़ी नहीं है कोमा इन्हें रोज मारना हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। विराम। उस रावण को प्रभु श्री राम ने धनुष से मारा था कोमा आज हम सभी को राम बनकर
उसे संस्कारों से, ज्ञान से और अपनी इच्छा शक्ति से मारना होगा। विराम समाप्त।